मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। दुनिया का प्रोपेगेंडा, हर जानिब से साजिशों का जाल, झूठ और बुहतान, दहशतगर्दी का इल्जाम, बरसों की पाबंदियां, माशी नाकेबंदी, इस्लामी लिबास में भी दुश्मन, इन तमाम हालात में भी ईरान को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले शहीद रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई के आखिरी सफर की जब शुरुआत हुई तो दुनिया लोगों को रोते, बिलखते, सिसकते, भूखे प्यासे देख रही है। हर आंख नम है, हर आंख में गम है, हर चेहरे पर मायूसी है, हर दिल में दर्द है। सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ पड़ा है, आंखों से अश्कों का सैलाब बह रहा है। कोई सीना कोबी कर रहा है, कोई दामन फैलाकर दुआएं मांग रहा है, तो कोई खामोशी से अपने रहबर की आखिरी झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार में खड़ा है। दुनिया देख रही है कि धूप की शिद्दत, भूख और प्यास भी उनके जज्बात को कम न कर सके। हर जबान पर एक ही सदा है, लब्बैक या खामेनाई। ये वही खामेनाई का जनाजा है जिन्होंने दुश्मनों के सामने सर झुकाने से बेहतर शहादत को चुना। ये वही खामेनाई का जनाजा है जिन्होंने मरना कबूल किया मगर अपने मुल्क, अपनी आवाम का सौदा नहीं किया। ये वही खामेनाई का जनाजा है जो जाते जाते दुनिया को हक की राह पर चलने की तरगीब दे गए। सच तो यह है कि यह सिर्फ एक जनाजा नहीं बल्कि एक ऐसे रहबर को अलविदा कहने का मंजर है जिसने इनकलाब के बाद ईरान को मुश्किल हालात से निकालकर आज़ादी और खुददारी की राह पर चलना सिखाया। रहबर मुअज्जम ने ईरान को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मजबूत पहचान दी। यही वजह है कि आज हर जानिब सिसकियां हैं, गम है, अफसोस है। बूढ़े हों या नौजवान, औरतें हों या बच्चे, हिंदू हों या मुसलमान, शिया हों या सुन्नी, हर कोई अपने महबूब रहबर की जुदाई का गम अपने सीने में लिए। माहौल ऐसा है कि फिजा भी मातम ज़दा नजर आती है। तकबीरों और नौहों की आवाजें आसमान तक गूंज रही हैं। अश्कों का सिलसिला थमता नहीं, दुआओं का सफर रुकता नहीं। ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान दोनों इस मंजर के खामोश गवाह बन गए हों। हर गुजरते लम्हे के साथ गम और गहरा होता जा रहा है। वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन लोगों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा। उम्र की कोई कैद नहीं है। सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग भी मौजूद हैं और नौजवान भी। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इस गम में बराबर का शरीक नजर आ रहा है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है लेकिन उसी खामोशी के भीतर लाखों दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। किसी के लब पर दुरूद है, किसी की जबान पर दुआ है और किसी की आंखों में ऐसी नमी जो थमने का नाम नहीं ले रही।
कोई खामोशी से दुआ में मशगूल है, कोई अश्क पोंछते हुए आखिरी दीदार की आरजू लिए खड़ा है, तो कोई अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर इस मंजर का गवाह बना रहा है। भूख और प्यास की शिद्दत भी इन कदमों को रोक नहीं पा रहे। तारीख गवाह है कि कुछ रहनुमा अपने दौर से आगे निकल जाते हैं। उनकी मौजूदगी सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहती, बल्कि करोड़ों लोगों के एहसासात का हिस्सा बन जाती है। आज की ये तस्वीरें बरसों तक याद रखी जाएंगी। अश्कों से भीगी आंखें, दुआ के लिए उठे हाथ, तकबीरों से गूंजती फिजा और गम में डूबे लाखों चेहरे। ये मंजर सिर्फ एक रुखसती का नहीं, बल्कि उन जज्बात का है जिन्हें ना वक्त मिटा सकता है और ना फासले कम कर सकते हैं। कुछ नाम तारीखों में लिखे जाते हैं और कुछ दिलों में, और जब ऐसे नामों की रुखसती होती है तो पूरी कौम की आंखें नम हो जाती हैं। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।